नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज उत्तराखंड जो यूकेपीएससी 30% महिला आरक्षण का मुद्दा था लोक सेवा आयोग का हाईकोर्ट में जो चल रहा था, उस पर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने उत्तराखंड सरकार के पक्ष में और उत्तराखंड महिला अभ्यर्थियों के पक्ष में न जाते हुए अन्य राज्य की महिलाओं के पक्ष में जो निर्णय सुनाया है, जिसमें 30% महिला आरक्षण का जो विषय है उसमें अन्य राज्य की जो जनरल कैटेगरी की महिलाएँ हैं वो भी शामिल हो जाएंगी। ये हाईकोर्ट ने इसमें अपना निर्णय दिया है। अब ये महत्वपूर्ण है कि ये जानना बहुत ज़रूरी है कि क्यों इसमें हाईकोर्ट स्टेट गवर्नमेंट के फेवर में या जो राज्य की महिलाएं हैं उनके फेवर में नहीं आई, और दूसरा कारण ये है कि आगे इसमें क्या हो सकता है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि क्यों हम इसमें हारे हैं, क्योंकि जो मैंने एक पहला वीडियो इसमें बनाया है, इसका जो संवैधानिक एस्पेक्ट है वो मैंने आपको बताया था कि इसमें जो 16(3) है, 16(3) के तहत इसमें जो अधिकार है वो संसद को अधिकार मतलब विधायिका के पास नहीं है, कुल मिलाकर के आप ये कह सकते हैं। और इसका जो अधिकार है वो सीधे सीधे ये कहा गया कि संसद के पास है। अब जो हमारे यहाँ आरक्षण दिया जा रहा था वो 2001 और 2006 के एक्ट के अकॉर्डिंग दिया जा रहा था, जो कैबिनेट का प्रस्ताव था, यानी राज्य विधानसभा का भी कोई इस प्रकार का विधेयक नहीं था। ये राज्य सरकार की सबसे बड़ी कमजोरी रही, ये सबसे बड़ा विफलता का कारण रहा कि हमारी विधानसभा में इस प्रकार का कोई विधेयक नहीं है। ये सिर्फ एक कैबिनेट प्रस्ताव के माध्यम से इस प्रकार का आरक्षण दिया जा रहा था। तो हाईकोर्ट ने इसे सीधे सीधे खारिज करते हुए जो 30% आरक्षण है उसमें अन्य राज्य की महिलाओं को भी परीक्षा में बैठने की अनुमति दी है। यानी कि अब जो 78-79 जितना भी महिला अभ्यर्थियों का कट ऑफ था और उसके बाद 92.22 के आसपास जो जनरल कैटेगरी का कट ऑफ था, इसके बीच में जितनी महिलाएं होंगी उनको भी इन परीक्षा में बैठने का मौका दिया जाएगा। यही इसका एक साधारण सा ऑप्शन दिखता है। अब आयोग क्या करता है ये आयोग पर निर्भर करेगा, लेकिन इसमें मैक्सिमम अब इन लोगों को परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाएगी। अब जो है कि अब इसमें गवर्नमेंट गवर्नमेंट के पास क्या उपाय है, ये देखने वाली बात है, क्योंकि अब ये राजनीतिक इसमें हमला बहुत होने वाला है इस सरकार के ऊपर, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सरकार की विफलता भी है कि सरकार इसको बचा नहीं पाई। लेकिन अब इसमें जो महत्वपूर्ण मुद्दा है वो ये है कि या तो सरकार इसमें विधानसभा सत्र होगा आगे, उस विधानसभा सत्र के माध्यम से इसमें 30% आरक्षण का प्रावधान फिर से कर सकती है, या फिलहाल कोई अध्यादेश जारी कर सकती है और उसके माध्यम से इसको बचा करके फिर विधानसभा में प्रस्ताव ला सकती है। लेकिन फिर से ये हाईकोर्ट में चैलेंज होने की पूरी संभावना है। और दूसरा जो महत्वपूर्ण विषय है वो ये है कि संसद के माध्यम से उत्तराखंड के लिए इस प्रकार का कोई प्रावधान बनाया जा सकता है, क्योंकि इस समय जो सेंटर है उसमें भी बीजेपी की गवर्नमेंट है। लेकिन इसका भी जो कॉन्ट्राडिक्शन है वो ये है कि अगर बीजेपी उत्तराखंड के लिए ऐसा करती है तो फिर अन्य राज्य भी इस प्रकार का मांग कर सकते हैं, क्योंकि यूपी में भी बीजेपी की सरकार है, मध्य प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है, तो सभी राज्य इस प्रकार की मांग कर सकते हैं। तो अभी देखना ये होगा कि सरकार और सरकार के कानूनी जानकार जो हैं वो क्या करते हैं। हमारा पहले से अनुमान ये था कि इसमें जो है स्टेट गवर्नमेंट फेल हो जाएगी, और स्टेट गवर्नमेंट का पक्ष इतना मजबूत नहीं हुआ, क्योंकि उसका कारण यह है कि वो विधानसभा में कोई विधेयक ही नहीं था। ये सिर्फ एक चार्टर के माध्यम से किया जा रहा था, जो 2001 और 2006 के 2 चार्टरों के माध्यम से इनको 30% तक पहुंचाया गया। शायद पहले 2006 वाले में 22% था और फिर बाद में उसको 30% कर दिया गया। तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है उत्तराखंड के लिए। अब देखना ये होगा कि क्या उत्तराखंड गवर्नमेंट इसमें करती है, क्या इसमें निर्णय लेती है, ये कुछ दिन और हमें वेट करना होगा। लेकिन फ़िलहाल जो 30% महिला आरक्षण है उसमें अन्य राज्य की महिलाओं को भी पीसीएस मुख्य परीक्षा में बैठने की अनुमति मिल गई है। तो अब इससे क्या होगा, जो महिला अभ्यर्थी हैं उसमें भी कंपटीशन बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा, क्योंकि जो पहले महिलाएं थी वो केवल सामान्य कैटेगरी में फ़ाइट कर रही थी, लेकिन अब महिला अभ्यर्थियों में भी अन्य राज्य की महिलाओं के साथ जो सामान्य कैटेगरी की महिलाएं हैं उत्तराखंड में, उनको भी पूरी प्रतिस्पर्धा मिलेगी, और उन्हें भी उन महिलाओं से इसमें प्रतिस्पर्धा करनी है जो सामान्य कैटेगरी में है। तो इसलिए अब कहीं ना कहीं महिला अभ्यर्थियों के लिए भी ये एक बहुत कठिन समय हो गया है, क्योंकि उन राज्य की महिलाओं से आपको प्रतिस्पर्धा करनी है जो हर साल मेंस लिख रही हैं। तो ये कहीं ना कहीं अब मुश्किल खड़ी करेगा। तो देखते हैं इसमें सरकार क्या करती है। जो भी इसमें निर्णय होगा हम आपको बताते रहेंगे।
आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।